नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हेमराज ढाले यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि दोस्तों बड़ी सोच से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और बड़े सोचने वाले व्यक्ति आज कहां से कहां पहुंच गए और बड़ा सोचने से हमारा जीवन कैसे हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं और चैनल को और इस वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, विजेता वही बनता है जो बड़ा सोचता है। तो इस टॉपिक से बड़ी सोच से तात्पर्य है कि दोस्तों जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे हमारे देश के देशभक्त हमारे वीर जवान हुए हैं या फिर जितने भी महापुरुष संत हुए, उन्होंने बड़ा सोचा है। और दोस्तों बड़ा सोचना भी एक बड़ी बात है। दोस्तों, आजकल छोटी छोटी परेशानियों के कारण अधिकतर लोग हार मान जाते हैं या फिर छोटी छोटी समस्या आने के कारण हताश निराश हो बैठते हैं। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं, जो युग पुरुष हुए हैं, वे लोग बड़ी से बड़ी परेशानी आकर भी उदास निराश नहीं होते थे और आज वे इतने महान बन गए हैं कि उनका नाम अमर हो चुका है, जिनमें से एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा दुनिया जानता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बड़ा सोच रखा था। उनकी सोच थी कि छुआछूत को ख़त्म करना, समाज में प्रचलित छुआछूत भेदभाव, इन सब को मिटाकर सबको समान अधिकार दिलाना। उन्होंने एक सोच रखा था, एक सपना देखा था और उन्होंने बचपन में काफ़ी तकलीफ़ें पाई और काफ़ी निराश भी हुए। छुआछूत उनके साथ भी हुआ और उन्होंने काफ़ी परेशान हुआ, यहाँ तक कि उन्हें कक्षा में भी नहीं बैठा कर पढ़ाया जाता था। उन्हें बाहर पढ़ाया जाता था, बाहर पर बैठाकर, और उन्हें पानी गिलास में नहीं दिया जाता था और वे पानी अपने चुल्लू में लेकर अपने हाथ में लेकर पीते थे। और दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत सी परेशानी झेली है और वो बचपन से लेकर बड़े होते तक बहुत से परेशानी झेले हैं, लेकिन उन्होंने कभी निराशा, हताश, मायूस या फिर ज़िंदगी से परेशान नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी सोच रखी कि एक दिन मैं इस छुआछूत को ख़त्म करके रहूँगा। और वो दिन आ ही गया जब हमारा देश का आज़ाद हुआ, जब हमारा देश का संविधान बना तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिला, जो कि सभी व्यक्ति एक समान हैं और छुआछूत खत्म हुआ। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव से हमें प्रेरणा मिलती है कि वे इतने बड़े सपने सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं छोटे से नहीं लेकिन बड़ी सोच रख सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि जीवन में परेशानी आना तय है और उस परेशानी से निकलने के लिए हमें समाधान जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमें परेशानी की ओर ध्यान नहीं देकर हमें समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समाधान की ओर ध्यान दिया और वे बचपन से पढ़ाई करते करते वे बहुत से डिग्री हासिल किए और उनके पास बहुत से डिग्री थे और बहुत से पढ़ाई किए, बहुत से ज्ञान उन्होंने अर्जित किए और वे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। दिन में 18 घंटे पढ़ते थे और उन्होंने इतना मेहनत किया कि आखिरकार हमारा देश का संविधान में सभी भारत के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई छुआछूत भेदभाव इन सब को हटाकर मानव एक समान, सभी नागरिक एक समान हैं, ऐसा नियम बनाया संविधान में। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने
दुख तकलीफ सहकर भी उन्होंने अपनी सोच को जिंदा रखा। और बड़ा सोचने वाला ही व्यक्ति ही विजेता होता है या फिर लाइफ में सक्सेसफुल होता है दोस्तों। अगर हमारा नंबर कम आ जाए स्कूल में या फिर हम फेल भी हो गए तब भी हमें निराश नहीं होकर मेहनत करनी चाहिए और अगली बार हमें पास होना चाहिए या फिर अच्छा अंक अर्जित करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमें भी अच्छा सोचना चाहिए। बुरा हुआ फिर भी अच्छा सोचो कि एक दिन मेरा वक्त भी आएगा, मैं भी एक दिन सफल इंसान बनूंगा और मैं भी एक दिन अच्छा करके दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों उम्मीद के साथ अच्छा सोचिए और बड़ा सोचिए, केवल परेशानियों को ही ना सोचे। और आजकल जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगत सिंह बचपन से लेकर अपने नौजवान होते तक उन्होंने बड़ी सोच रखी, किताबें पढ़ते थे और देश को आज़ाद कराने में अपने आप को इस भारत देश के हवाले कर दिया, भारत माता के हवाले कर दिया। और फांसी पर हफ्ते हफ्ते फांसी की सज़ा उन्हें सुनाई दी गई। उनको जब फांसी होना था तब वे उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी, यानी कि दुख नहीं था। वे पुस्तक पढ़ते थे, जो पुस्तक उनको अच्छा लगता था। फिर भी उनके अंग्रेज उनके चेहरे को देखते थे, अचंभित हो जाते कि इनका मौत बहुत करीब है, फिर भी ये मायूस उदास घबराता नहीं है और चैन से पुस्तक पढ़ता है और हंसता है और मुस्कुराता है। तो दोस्तों भगत सिंह से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे देश के सभी युवा साथियों को, कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए ज़िंदगी में और हमें हमारे देश के मर मिटने के लिए हमारे देश भक्ति भावना हम सब में होनी चाहिए। तो भगत सिंह भी फांसी में हंस के चढ़ गए और दोस्तों हमारा देश आज़ाद हो गया। तो दोस्तों बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए और सकारात्मक सोच रखिए, यही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।